नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से मैं वर्णित टाइप्स ऑफ स्टीयर टॉपिक पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। टाइप्स ऑफ स्टीयर, अभी हमने वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इससे पहले टॉपिक पे चर्चा की थी। अब हम जो स्टीयर्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उन पे हम प्रशिक्षण लेंगे। सबसे पहले इसमें आता है हमारा स्ट्रेट स्टीयर। ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसके सभी स्टेप्स एक ही डायरेक्शन में हम लोग बनाते हैं, एक फ्लाइट में ही इसको सीधे बनाते हैं और लैंडिंग इसमें बीच में 2 या अधिक बार भी दी जा सकती है, या एक बार भी हम इसमें जो है लैंडिंग दे सकते हैं। इस सीढ़ी में जो फ्लाइट्स होती हैं 1 या 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। इस सीढ़ी का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर चौड़ाई में कम तथा लंबाई में अधिक स्थान होता है। चौड़ाई में लिमिटेड स्पेस होता है, तो वहाँ पे हमको इस प्रकार की स्टेयर का निर्माण करना होता है। दूसरा आता है टर्निंग स्टेयर। टर्निंग स्टेयर इस प्रकार की सीढ़ी को किसी एक या 2 दिशा में समकोण पर हम दिशा परिवर्तन करके जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार की सीढ़ी बनती है। ये सीढ़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है क्वार्टर टर्न स्टीयर। ये क्वार्टर टर्न स्टीयर यहाँ पे हमने बना रखी है। ये क्वार्टर टर्न स्पेस है, यानी हमने इसको 90 डिग्री पे एक फ्लाइट के बाद दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया है और इसे राइट एंगल में ही अधिकतर हम लोग मोड़ते हैं, तो यह क्वार्टर टर्न स्टीयर कहलाती है। पहले हम इस तरफ को ऐसे चलते हैं स्टेप में, फिर यहाँ पे एक लैंडिंग आती है। इस लैंडिंग के बाद हम फिर हमारा डायरेक्शन इधर से हम इधर को अप करते हैं। ये अप पोजीशन है यहाँ से, और यहाँ हम जो है यहाँ टॉप में या फ्लोर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लेवल पर पहुँच जाते हैं। तो ये हमारी क्वार्टर टर्न स्टीयर कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा बाइफरकेटेड स्टीयर। बाइफरकेटेड स्टीयर जैसे कि नाम से ही हमें लगता है, बाइफरकेट का मतलब होता है बांट देना या 2 भाग कर देना। यदि क्वार्टर टर्न सीढ़ी को लैंडिंग पर हम समकोण पर 2 दिशाओं में बना दें, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले हम इधर को अप किए, उसके बाद हम एक बार इस सीढ़ी को हमने इधर को टर्न किया और एक बार इस साइड को टर्न किया, तो ये 2 दिशाओं में लैंडिंग के बाद, ये हमारी यहाँ पर लैंडिंग है, ये लैंडिंग कहलाएगी। तो इस लैंडिंग के बाद हमने इसको 2 दिशाओं में मोड़ दिया है, तो हम इसको बाइफरकेटेड स्टीयर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं हाफ टर्न स्टीयर पे। ये सीढ़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है डॉग लेग्स स्टीयर। डॉग लेग्स स्टीयर, इस सीढ़ी को डॉग लेग स्टीयर इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे डॉगी की जो पीछे की टांग होती है वो उसी स्टाइल में बनी होती है सीढ़ी, इसलिए उसको डॉग लेग स्टीयर भी हम लोग कहते हैं। इस सीढ़ी की फ्लाइट जो होती है एक दूसरे के अपोजिट चलती है। पहले हम इधर से अपवर्ड ऐसे करते हैं और इधर से फिर अप करते हैं, मतलब जिस दिशा से हम चल के आए थे फिर वापस लैंडिंग के बाद हम उसी दिशा में वापस टर्न कर जाते हैं, तो हम उसे फिर डॉग लेग स्टीयर कहते हैं। इस फ्लाइट को या इस सीढ़ी को बनाते समय हम दोनों फ्लाइटों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, यानी ये दोनों फ्लाइटें आपस में लगभग मिली हुई रहती हैं। और इस सीढ़ी का प्रयोग हम ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमारा
चौड़ाई में लिमिटेड स्पेस होता है या 2 फ्लाइट्स के बराबर ही स्पेस होता है, वहाँ पर हम इस सीढ़ी को प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा है ओपन न्यूअल स्टेयर। ओपन न्यूअल स्टेयर भी डॉग लेग्स की ही तरह होती है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इसमें बीच में एक खाली स्पेस होता है यहाँ पे, और डॉग लेग स्टेयर में ये स्पेस नहीं था, लेकिन इसमें बीच में एक खाली स्पेस है, तो इसी को हम ओपन न्यूअल कहते हैं, या इसको वेल भी कहते हैं। वेल मीन्स खाली स्थान या कुआं को कहते हैं जनरली, तो इसको हम इसलिए ओपन न्यूअल कहते हैं। ये खुला स्थान जो होता है ये आयताकार या रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, या सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, या किसी अन्य शेप में भी हो सकता है। इस स्थान को अगर हमारे पास स्पेस ये ज़्यादा है बीच में खुला, तो हम वहाँ पे लिफ्ट का लगाने के लिए भी उस स्पेस को प्रयोग कर लेते हैं। इस सीढ़ी का प्रयोग हम उस स्थानों पर करते हैं जहाँ पर 2 फ्लाइट्स के अलावा अतिरिक्त जगह होती है या एक्स्ट्रा जगह होती है, तो उस जगह पे हम इस प्रकार की सीढ़ी को बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वार्टर टर्न स्टीयर, नहीं सॉरी, उसके बाद आता है हमारा 3 क्वार्टर टर्न स्टीयर। 3 क्वार्टर टर्न स्टीयर उस सीढ़ी को कहते हैं जो 3 समकोण पर मुड़ के बनी होती है या 3 समकोण पर टर्न करके बनी होती है। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ से हमने अप वर्ल्ड है हमारा, यहाँ से हम ऊपर को चढ़ रहे हैं, तो पहला टर्न हमारा ये है, दूसरा टर्न हमारा ये है, और तीसरा टर्न हमारा ये। तो ये 3 बार टर्न होके जा रही है सीढ़ी, या बन रही है, या इसको हम बना रहे हैं। तो इस अवस्था में इस सीढ़ी को हम 3 क्वार्टर टर्न स्टीयर कहते हैं। और इस सीढ़ी को जब हम बनाते हैं तो इसमें भी बीच में ओपन वेल या ओपन न्यूअल स्पेस जो है बनता है। और इस सीढ़ी का प्रयोग हम सामान्यतः उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में जो हमारा स्पेस होता है वो लगभग बराबर होता है या थोड़ा कम ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम ओपन न्यूअल स्टीयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर, हेलिकल और स्पाइरल स्टीयर। सर्कुलर स्टीयर ये सीढ़ी देखने में बहुत सुंदर वैसे लगती है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, और इसका प्रयोग उन जगहों पे ज़्यादा करते हैं जहाँ पे बहुत कम जो है आवागमन होता है, बहुत कम लोग आते जाते हैं, उस जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं। सर्कुलर स्टीयर कि इसमें क्या होता है, एक बीच में पोस्ट होता है, वो पोस्ट हमारा चाहे वो स्टील का बना हो या लोहे का जिसे कहते हैं, या आरसीसी का भी वो बना हो सकता है, और उसके चारों तरफ हम इसकी जो है स्टेप जो है बनाते हैं। सभी स्टेप जो है इसके वाइंडर के आकार के होते हैं। ये स्टेप इसके कुछ इस तरह होते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये इसके स्टेप बाहर की तरफ ज़्यादा चौड़े होंगे और अंदर की तरफ कम चौड़े होंगे। तो इस स्टीयर को हम उस स्थान पर बनाते हैं जहां आवागमन कम होता है और कम लोग आते जाते हैं, और कम स्पेस में बनाते हैं। और इसका निर्माण जो है हम सामान्यतः एमएस स्टील, आयरन या आरसीसी से कर सकते हैं। और इसके जो चारों तरफ जो ऊपर स्टेप्स के बगल में रेलिंग लगाते हैं, वो रेलिंग भी इसमें स्पाइरल शेप में ही हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको पकड़ के आसानी से आदमी ऊपर या नीचे चढ़ या उतर सकता है। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक स्टीयर। जियोमेट्रिक स्टीयर इस प्रकार की स्टीयर जो है ज्योमेट्रिकल आकृति की अगर होती है तब उसे ज्योमेट्रिकल स्टीयर हम कहते हैं। यानी वो एक किसी कर्व में या कर्व के आकार में बनी हो तो हम उसे ज्योमेट्रिकल स्टीयर कहते हैं, और उसके स्टेप भी उसी तरह से ज्योमेट्रिकल स्टाइल में बने होते हैं। परंतु इस सीढ़ी को हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ओपन न्यूअल स्टीयर या अन्य स्टीयर की अपेक्षा थोड़ा
मजबूती में कम मजबूती की होती है या कमज़ोर होती है कहें, इसलिए इसका प्रयोग हम कम करते हैं। और इसकी हैंडरेल भी किसी टर्न के बिना बनी होती है, यानी जिस कर्व में इसका ये डिज़ाइन है उसी कर्व में इसकी हैंडरेल रहती है, इसमें कोई टर्न या मोड़ नहीं बना होता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीयर अकॉर्डिंग टू मटेरियल, यानी किन पदार्थों को या किन पदार्थों से हम सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं उसके अनुसार अगर उसका वर्गीकरण करें तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है स्टोन स्टीयर या पत्थर की सीढ़ी या पत्थर की सीढ़ियाँ। इस प्रकार की सीढ़ी को हम ऐसे पत्थरों का चुनाव करके बनाते हैं जो कठोर हों, कम घिसने वाले हों और अग्निरोधक पत्थर हों, उनका हम इसमें प्रयोग करते हैं। इन सीढ़ियों का प्रयोग हम सार्वजनिक भवनों, गोदामों और वर्कशॉप या कार्यशालाओं में ज़्यादातर करते हैं। और ये सीढ़ियाँ जो हैं हमारे अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा रेक्टेंगुलर स्टेप। रेक्टेंगुलर स्टेप यानी ये सीढ़ी जो है हमारे उसके जो स्टेप हैं उसके अनुसार इसको डिवाइड किया है कि इसका शेप कैसा होता है। इस स्टेप के पत्थरों को हम तराश कर या ड्रेसिंग करके एक शेप में बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर स्टेप कहा जाता है। यानी इन सीढ़ियों को हम उसके स्टेप के आधार पर पहचानते हैं कि किस शेप का पत्थर हमने उसमें यूज़ किया है, तो उसी नाम से उसका नामकरण किया गया है। प्रत्येक स्टेप जो होता है हमारा, इसमें जो भी स्टेप होता है वो अपने नीचे के स्टेप जो होता है उसके अगले जो ऊपर का स्टेप होता है वो अपने नीचे के स्टेप के कोने, ऊपरी कोने से और ऊपर का स्टेप निचले कोने से आपस में जुड़ा रहता है। ये ऊपर का कोना है इसका, ये इसके नीचे का ऊपर का हिस्सा है, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको हम रेक्टेंगुलर स्टेप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पैंड्रिल स्टेप। स्पैंड्रिल का मतलब होता है तिकोना या त्रिभुजाकार आकृति, लगभग त्रिभुजाकार आकृति हो जब किसी वस्तु की, तो उसे स्पैंड्रिल कहते हैं। तो स्पैंड्रिल स्टेप में ये स्टेप जो हैं त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। इस स्टेपों को सही स्थिति में लगाने पर नीचे से देखने पर ये एक सार सतह या ढालू सतह जो है एक सी दिखाई देती है। तो इन जब स्टेपों को हम आपस में एक दूसरे से के साथ फिक्स कर देते हैं या सीढ़ी का निर्माण कर देते हैं, तो अगर हम इसके नीचे से देखेंगे तो इसका जो नीचे का सरफेस है ये बिल्कुल सपाट या प्लेन दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है, जो इसकी ढालू सतह है। और इसके जोड़ों को हम स्प्लेट रिबिटेड जॉइंट द्वारा जोड़ते हैं, यानी इन पत्थरों के बीच में हम होल करके इनको आपस में किसी नट बोल्ट की सहायता से या स्टील की रॉड की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं, जिससे ये मजबूती से ये सीढ़ी जो है बनी रहती है, मजबूत बनी रहती है। और अगला है हमारा बिल्ट अप स्टेप। बिल्ट अप स्टेप, इसमें पत्थर की जो स्लैब्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं हम। ये एक ठोस जो है बिल्ट अप स्टेप एक ठोस निर्माण कार्य है हमारा। इसमें हम पहले नीचे जो है ईंट या पत्थरों से चिनाई करते हैं, स्टेप का निर्माण करते हैं। उसके ऊपर फिर हम जो है टिकाऊ पत्थर या मजबूत पत्थर की स्लैब्स को हम प्रयोग करते हैं। ट्रिड और राइज, ये ट्रिड हैं हमारे और इधर ये राइज हैं। तो इनके लिए हम अलग से पत्थरों की व्यवस्था करके या स्लैब्स का प्रयोग करते हैं राइज़र या ट्रिड बनाने के लिए। इन पत्थरों को हम पत्थर की पट्टियों के, ये जो पट्टियां हैं पत्थर की, इनका प्रयोग करते हैं। और इन पट्टियों की जो मोटाई होती है, हम 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा इन पत्थरों का थिकनेस रखते हैं या प्रयोग करते हैं। उसके बाद ट्रिड एंड राइज स्टेप, ये भी पत्थर की पट्टियों के प्रयोग से ही, या इसको कहें हम फ्लैग स्टोन भी हम इनको कहते हैं। अगर मोटे स्लैब होते हैं पत्थर के चौड़े तो उनको हम फ्लैग स्टोन कहते हैं। इसमें ट्रिड और राइज़र को आपस में जोड़ के हम लोग इनको बनाते हैं। और इसके नीचे कोई वैसा बेस नहीं होता है, ये ऐसे ही जो है बनती जाती हैं स्टेप्स जो हैं ट्रिड और राइज को जोड़ते हुए। इसलिए
इनको ट्रिड एंड राइजर स्टेप ही कहा जाता है। उसके बाद आता है कैंटिलीवर ट्रिड स्लैब स्टीयर। कैंटिलीवर ट्रिड स्लैब स्टीयर, ये इसमें हम क्या करते हैं, यही फ्लैग स्टोन के पत्थरों का यूज करते हैं, परंतु इसमें राइज़र जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसका निर्माण जो है हम किसी दीवार के सहारे से करते हैं। कोई वॉल होगी अगर हमारी, तो उस वॉल पे हम चिनाई के साथ साथ इस सीढ़ी का निर्माण करते हैं। इसमें हम इस सीढ़ी को जो स्लैब होते हैं, उन स्लैबों का एक किनारे को हम दीवार में चिनाई के साथ दबाते जाते हैं, जिससे वो एक कैंटिलीवर की तरह कार्य करता है। एक सिरा उसका हवा में लटका रहता है और एक सिरा दीवार में दबा रहता है। अगर हम इसको ऐसे सेक्शन में देखेंगे तो ये सिरा ऐसे, ये स्लैब है हमारा, इसको जो है यहाँ दीवार में फिक्स कर देते हैं, तो ये एक भाग इसका जो है ये हवा में लटका है, एक इधर ये दीवार में फिक्स है। तो ये कैंटिलीवर स्लैब ट्रिड स्लैब स्टीयर इसीलिए कहलाता है। इसमें हम पत्थर की पट्टियों का भी प्रयोग कर सकते हैं और आरसीसी के ब्लॉक्स बना के भी हम इसको बना सकते हैं। अगला हमारा दूसरा पार्ट है, सीढ़ी का दूसरा प्रकार है, वह है वुडन स्टीयर या टिम्बर स्टीयर। इन सीढ़ियों का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको प्रचुर मात्रा में लकड़ी उपलब्ध रहती है और मजबूत लकड़ी उपलब्ध होती है। ये सीढ़ियाँ, लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती हैं, ये थोड़ा हल्की होती हैं वज़न में, और बनाने में थोड़ा इनको टफ़ होती है, या थोड़ा इसके लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, ये कह सकते हैं। इनका अधिकतर जो है हम लोग आवासीय या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही प्रयोग करते हैं। ये सीढ़ियाँ जो होती हैं आग को सहन नहीं कर सकती हैं, इनमें आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। या कहेंगे कि ये अग्निसह नहीं होती हैं। इस सीढ़ी में हम जो लकड़ी को प्रयोग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो अग्निसह हो, तो उसमें हम एक वुड होती है हमारे पास, जो ओक एक लकड़ी होती है, उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या एक महोगनी की लकड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं। ये आग जल्दी नहीं पकड़ती है लकड़ी, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। सीढ़ियों के में जो हम लकड़ी प्रयोग करते हैं, वो लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो घुन से या दीमक से रहित, या कुछ अन्य उस पर जो है इस तरह के कीटाणु ना हो जो उसको लकड़ी को ख़राब कर दें, तो वैसी लकड़ी हमें प्रयोग करनी होती है। बाकी इसका निर्माण जो करते हैं वो उसी के अनुसार करते हैं जैसे अन्य सीढ़ियाँ करते हैं। इसमें भी ट्रिड राइज़र होता है, नोजिंग भी इसमें बनाते हैं हम, और नीचे का साइड के सपोर्ट्स भी लगाते हैं। उसके बाद ब्रिक स्टीयर। ब्रिक स्टीयर आजकल जो है हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये सीढ़ियाँ भी जो है ठोस ब्रिक वर्क पे या स्टोन वर्क पे नीचे जो है इसके लगाते हैं। वैसे इसमें ब्रिक का ही प्रयोग करते हैं हम ज़्यादा। और इन सीढ़ियों का निर्माण हम जो है आर्च बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं ये दो आर्च बनी है इसमें। ये आर्च हमने इसलिए बनाई है कि इससे हमको दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा ब्रिक वर्क या चिनाई का कार्य जो है वो कम हो जाता है, और उससे हमको इकोनॉमिकली फ़ायदा भी होता है। और दूसरा, जो इसके नीचे खाली स्थान रह जाता है, वो खाली स्थान को हम अपने घर के या भवन में जो भी सामान रखने के लिए अलमीराज, वार्डरोब्स या कपबोर्ड वगैरह इसके नीचे बना सकते हैं। आर्च बनाने से हमें उसका लोड भी जो है कम हो जाता है। इन सीढ़ियों, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ईंट से बनी होती है, ईंट क्या हुआ पकी हुई मिट्टी होती है, तो वो जल्दी घिस जाती हैं। इसलिए इस सीढ़ी को हम जो है सीमेंट कंक्रीट के मसाले से बाद में इसके ऊपर इसकी एक लेयर चढ़ा देते हैं सीमेंट कंक्रीट की, जिससे ये घिसे ना या जल्दी ख़राब ना हो। उसके बाद आता है मेटल स्टीयर। मेटल स्टीयर ये धातु या लोहे की, कास्ट आयरन या रॉड आयरन
की सीढ़ी होती है, लेकिन ये सीढ़ियाँ थोड़ा देखने में सुंदर नहीं लगती हैं, इसलिए इनका कम प्रयोग हम लोग करते हैं। आपातकालीन या इमरजेंसी के रूप में इन सीढ़ियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो सार्वजनिक बिल्डिंगें होती हैं उसमें ज़्यादा इस तरह की सीढ़ियाँ हम प्रयोग करते हैं, या पानी की टंकियाँ होती हैं उसमें प्रयोग करते हैं। ये सीढ़ी अग्निरोधी भी होती हैं और मजबूत भी होती हैं, लेकिन देखने में सुंदर नहीं होती हैं, इसलिए इनका कम प्रयोग करते हैं। लोहे के चैनल या सेक्शन के जो हैं साइड, इसके गर्डर्स जो हैं हम बनाते हैं, और उस पर एल सेक्शन, या इसको कहते हैं हम एंगिल आयरन भी कहते हैं एल सेक्शन को, लोहे के जो एंगिल आयरन होते हैं उनका प्रयोग करते हुए उसके ट्रिड और राइज़र बनाते हैं, और उसके ऊपर जो है ट्रिड के ऊपर हम लोहे की शीट लगा देते हैं, जिससे हमें चलने में आसानी हो जाती है, और बाद में इसमें पेंटिंग वर्क भी कर सकते हैं हम लोग। और साइड में स्टीयर केस की जो है रेलिंग हम प्रयोग करते हैं इसमें। उसके बाद हम आते हैं आरसीसी स्टीयर। इस प्रकार की सीढ़ी का प्रयोग आजकल बहुत पॉपुलर है। सभी प्रकार की सीढ़ियाँ आजकल इसी आरसीसी के माध्यम से हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर। ये सीढ़ियाँ अन्य सीढ़ियों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत भी होती हैं और फायर रेजिस्टिंग भी होती हैं, अग्निरोधक होती हैं। इसके स्टेप्स में हम बाद में मार्बल या टाइल्स या अन्य पदार्थों का प्रयोग कर हम इनको फिनिश कर सकते हैं, और इन सीढ़ियों को हम किसी भी आकार में या किसी भी प्रकार में बना सकते हैं, क्योंकि आरसीसी एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है या उसको बनाया जा सकता है। इसलिए इस सीढ़ी को हम किसी भी शेप या आकार में बनाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है, ये सीढ़ी हमारी जो है सफाई में या इसकी साफ़ सफाई करना बहुत आसान होता है। आसानी से हम इसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। इन सीढ़ियों में को बनाने के लिए हम प्रबलन की इन सीढ़ियों को बनाने के लिए हम प्रबलन स्टील या रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। प्रबलन या रीइंफोर्स का मतलब होता है जो गिट्टी या कंक्रीट के अंदर हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं या लोहे की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो इसके अंदर कितनी होगी वो इसके लोड पर, इसके डिज़ाइन पर निर्भर करता है कि कितना हमको उसमें स्टील प्रयोग करना है। इन सीढ़ियों के स्टेप्स हम लोग साइट पे ही बनाते हैं ऐसे जनरली, लेकिन कभी कभी प्रीकास्ट जो है स्टेप्स का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। और इन सीढ़ियों को हम सार्वजनिक भवनों में, पब्लिक बिल्डिंग्स में या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या अन्य प्रकार की बिल्डिंगों में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आज जो हमने आपको प्रशिक्षण दिया उसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ स्टीयर के बारे में बताया, जिसमें पहला था स्ट्रेट स्टीयर, सीधी सीढ़ी। इसमें सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं और बीच में एक या दो लैंडिंग हम प्रदान कर सकते हैं इसमें। दूसरा बताया था मैंने टर्निंग स्टीयर। ये स्टीयर दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला क्वार्टर टर्न स्टीयर था और दूसरा बाइफरकेटेड स्टीयर था। क्वार्टर टर्न स्टीयर एक किसी दिशा में जो है 90 डिग्री पे जो है मुड़ जाती है, तो उसे हम क्वार्टर टर्न स्टीयर कहते हैं। दूसरा था हमारा बाइफरकेटेड स्टीयर। ये स्टीयर एक लैंडिंग के बाद दो दिशाओं में जब मोड़ दी जाती है तो हम इसे बाइफरकेटेड स्टीयर कहते हैं। उसके बाद हाफ टर्न स्टीयर था। इसके दो भाग थे हमारे। पहला था डॉग लेग स्टीयर। ये जो है स्टीयर जिस दिशा से चलती है लैंडिंग समाप्त होने के बाद, आने के बाद या एक फ़्लाइट ख़त्म होने के बाद ये पुनः उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ जाती है, तो उसे हम डॉग लेग स्टीयर कहते हैं। ओपन न्यूएल स्टीयर,
ये स्टेयर भी डॉग लेग स्टेयर की ही तरह होती है, परंतु इसके बीच में कुछ खाली स्थान होता है 2 फ्लाइटों के बीच में, इसलिए इसे ओपन न्यूअल स्टेप कहते हैं। 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर उसके बाद था जो 3 दिशाओं में मुड़ती हो या 3 जगहों पे उसको टर्न दिया जाता है, वो क्वार्टर टर्न स्टीयर कहलाती है। उसके बाद सर्कुलर, हेलिकल और स्पाइरल स्टीयर थी। ये एक पिलर पे आधारित सीढ़ी है जिसके चारों ओर हम जो है स्टेप्स बनाते हैं, और ये स्टेप्स जो है सब तिकोने टाइप के स्टेप इसमें प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद जियोमेट्रिक स्टेयर थी जो एक किसी कर्व या किसी गोले के आकार की होती है, उसे हम जियोमेट्रिक स्टेयर कहते हैं। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मतलब किन पदार्थों का प्रयोग करके हम सीढ़ी को बना रहे हैं उसके अनुसार स्टोन स्टेयर थी। स्टोन स्टेयर में 5 प्रकार की सीढ़ी आती है, जैसे रेक्टेंगुलर स्टेप, उसके बाद स्पेंड्रिल स्टेप, उसके बाद बिल्ट अप स्टेप, ट्रिड एंड राइजर स्टेप, कैंटिलीवर, ट्रिड स्लैब स्टेयर, और वुडन दूसरा नंबर था हमारा इसमें वुडन स्टेयर का या टिम्बर स्टेयर का। इस सीढ़ी को हम लकड़ी के प्रयोग करते हुए बनाते हैं। तीसरा पार्ट था हमारा इसमें ब्रिक स्टेयर का, यानी ईंट का प्रयोग करते हुए अगर हम सीढ़ी बनाएंगे तो ब्रिक स्टेयर कहलाएगी। चौथा भाग था हमारा मेटल स्टेयर। पांचवा भाग था हमारा आरसीसी स्टेयर का। आज जो प्रशिक्षण मैंने दिया उसका प्रयुक्त संदर्भ हमने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की बुक से लिया है। आज का प्रशिक्षण मैंने जो आपको दिया, मुझे आशा है कि भविष्य में ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।